हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो बेसिकली हिंदी वालों के लिए है, ठीक है, जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया है उनके लिए है। तो एनसीईटी ने एक आपको फॉर्मेट दे दिया है सिलेबस के तौर पर, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो मैं आपको यही सिलेबस हिंदी में आप इसे कैसे कवर करेंगे वो बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग में आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा जो कि होगा 150 टू 300 वर्ड्स तक, ठीक है। और इसके पैटर्न्स भी आपको बताए गए हैं। पहला पैटर्न कैसा होगा? फैक्चुअल मीन्स वास्तविकता मीन्स किसी के बारे में जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में ही बता दिया गया है, और फिर आपको रीड करके क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको सॉल्व करना होगा एमसीक्यू पैटर्न में, ठीक है। दूसरा है नरेटिव मीन्स होता है कथात्मक यानी कि कहानियों पर बेस्ड होगा, ठीक है। इमेजनरी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है, बट वो कहानियों के बेस्ड पे होगा, ठीक है। और तीसरा है जो है वो है लिटरेरी यानी कि साहित्यिक बेस्ड पे होगा एमसीक्यूज, और आपको वो पैराग्राफ पढ़ के उसका एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये हमारा पहला पैटर्न है, जो कि बेसिकली क्या होगा, एक अनुच्छेद यानी कि पैसेज होगा। दूसरा क्या है हमारा? वर्बल एबिलिटी मीन्स मौखिक या शाब्दिक क्षमता में क्या होगा? ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि पर्यायवाची, समास, रस, मुहावरे, ठीक है। तो इसमें आपको ग्रामर पोर्शन कवर होगा, ठीक है। और ये इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप इसे पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आप यूट्यूब से वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। ज़्यादा जनरली आपको पढ़ी हुई चीज़ें ही आएंगी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा इसमें, ठीक है। और तीसरे जो है हमारा रीअरेंजिंग पार्ट्स में होता है भागों को पुनर्व्यवस्थित करना, ठीक है। इसमें आपको छोटे छोटे वर्ड्स दिए जाएंगे आगे पीछे करके, और उन्हें आपको एक मॉरलफुल वर्ड में बनाना है, ठीक है। और इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मॉरलफुल वर्ड निकालने के लिए आपको सामने वाला क्या थॉट्स आपको देना चाह रहा है वो भी समझना पड़ेगा, तो इसमें प्रैक्टिस मस्ट है। तो चौथा जो है हमारा चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? सही शब्दों का चयन करना है। आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसके नीचे मीनिंग दे दी जाएगी, और आपको उसमें बताना होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसमें हम ये करेंगे। और फिर पांचवा जो है वो है सिनोम्स एंड एटोम्स, ठीक है। तो सिनोम्स और इसमें समानार्थी और विलोम शब्द आते हैं। समानार्थी और विलोम शब्द आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हो, क्लास 3-4 से करते आ रहे हो, तो ये इतना कठिन नहीं होगा, बट आप लोग एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और 6 में है शब्दावली यानी कि वोकेबलरी। वो इसमें हम लोग को ज़्यादा जनरली कैसे क्वेश्चंस आते हैं? कारण और तथ्य क्या होते हैं? एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये आपके हिसाब से क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। आपके थ्योरेटिकल से भी दे सकते हैं कि क्या ये थ्योरी जो दी गई है वो सही है कि नहीं है। और 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, और आपको उसको चूज़ करना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोग को सिलेबस समझा दिया कि आपको कैसे कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग इसे कवर कैसे करेंगे 20 डेज़ में। तो जैसा कि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो आप ऑनलाइन पैसेजेस, हिंदी के पैसेजेस उठाइए, और लगभग एक दिन में कम से कम 2 पैसेजेस सॉल्व कीजिए सभी टॉपिक्स पे। और बात करते हैं ग्रामर क्वेश्चन की, तो यूट्यूब में बहुत अच्छे वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं। उन्हें ज़्यादा लंबा वाला मत देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को देखिए, कोई एक पॉइंट उठाइए और उसका देखिए और उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बाकी के पोर्शन आपको ग्रामर से ही कवर हो जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को समानार्थी शब्द बोला गया है, तो आपको शब्दों की मीनिंग्स भी पता होनी चाहिए कि एक वर्ड को और क्या क्या बोल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने मीनिंग्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप जनरली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और एनसी पैसेज पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में बस इतना ही था। आप लोग इतने में ही आप लोग इतना कवर कर लेते हो तो आपका हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।